स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हमने संधि की ट्रिक से आपको संधि आसान तरीके से समझाई और आई थिंक आपको समझ भी आई। आपके कमेंट के अनुसार आज मैं आपको अलंकार समझाने जा रही हूँ। और मोस्टली स्टूडेंट्स की क्या दिक्कत होती है कि अलंकार को पहचान ही नहीं पाते, जो सेंटेंस आते हैं उन पे अलंकार नहीं पहचान पाते। तो आपने ये कहा था कि मैम कोई आसान सी ट्रिक लेकर आए ताकि हमें जल्दी से जल्दी अलंकार समझ आए। तो आपके अनुसार ही आज मैं एक आसान सी ट्रिक लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा अलंकार। अलंकार इस शब्द से ही आपको पता चल रहा है, अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, आभूषण या गहना। जब कोई स्त्री को आभूषण या गहना पहना देते हैं तो वो क्या होती है, और भी ज्यादा सुंदर लग जाती है। इसी प्रकार यदि हम किसी भी कविता में, किसी भी दोहे में अगर अलंकार को प्रयोग करते हैं तो वो और भी ज्यादा सुंदर लगता है। इसीलिए अलंकार की परिभाषा क्या दी गई है, काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार वे होते हैं जिनमें शब्द के अनुसार उनका पता चलता है कि वो कौन सा अलंकार है, और अर्थालंकार शब्द के अर्थ के अनुसार पता चलता है कि वो कौन सा अलंकार है। शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अर्थालंकार के भेद हैं उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, मानवीकरण अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। तो आइए इन सब का ट्रिक के साथ अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हमारा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या है? किसी भी वर्ण की आवर्ती बार बार होना क्या कहलाता है? अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जैसे चारों चंद्र की चंचल किरणें, चारों चंद्र की, देखो इसमें क्या लिखा है, च च च, इनकी आवृत्ति बार बार हो रही है। एक ही वर्ण की आवृत्ति अगर बार बार होती है तो वो क्या कहलाता है? अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जैसे इसमें भी है रघुपति राघव राजा राम, तो इसमें र वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है तो ये क्या कहलाता है? अनुप्रास अलंकार कहलाता है। तो आप सभी को अनुप्रास अलंकार की ट्रिक अच्छे से समझ आ गई होगी। यमक अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या होता है इसमें? क्या होता है कि एक ही शब्द अनेक बार आ सकता है, एक से ज्यादा बार आएगा, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे कनक तनकते सौगुनी, कनक तनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए या पाए पछताए। तो इसमें क्या होता है, जैसे कनक तनक, कनक माने एक होता है धतूरा, एक होता है सोना। अगर किसी को सोना ज्यादा मिल जाता है, कि उसके पास ज्यादा सोना आ जाता है, तो वो बहुत अधिक मादकता में, मतलब अपने खुशी में अपने बहुत ज्यादा उछलने लग जाता है कि उसके पास बहुत ज्यादा धन दौलत आ जाती है। दूसरा हो गया कनक धतूरा, अगर धतूरा ज्यादा ले लेता है तो वो मादकता, मतलब एक नशा हो जाता है उसको। तो इस तरह से एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। दूसरा है सजना है मुझे सजना के लिए। अब इसमें सजना दो जगह है, यहाँ पर भी सजना है और यहाँ पर भी सजना है। तो यहाँ पर सजना है मुझे मतलब संवरना है, और सजना के लिए मतलब प्रियतम के लिए। तो इस तरह से आप हिंदी गानों के अकॉर्डिंग भी बहुत आसान तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो सजना है मुझे सजना के लिए, तो इसमें भी कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। तो आपको ये ट्रिक आसानी से समझ आ गई होगी। नंबर 3 है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या अंतर होता है? एक शब्द एक बार आता है, एक शब्द एक बार। इसमें यहाँ पर एक ही शब्द बार बार आता है, यहाँ पर एक शब्द एक बार आता है, लेकिन अर्थ उनके अनेक होते हैं। जैसे रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानस सुन। मतलब यहाँ जो पानी का अर्थ लगाया गया है, पानी का अर्थ होता है, एक होता है चमक, एक होता है जल और एक होता है इज्जत। अगर मनुष्य की पानी मतलब चमक, किसी भी चीज की, मोती की या किसी भी चीज की चमक चली जाती है वो दोबारा नहीं आती। उसके अर्थ अलग अलग कैसे हैं? जैसे मान लो कि पानी, अगर आटा गूंद रहे हैं हम, उसमें पानी ज्यादा हो जाता है तो वो भी काम नहीं आता है। तीसरा है इज्जत, अगर मनुष्य की पानी चली जाती है मतलब इज्जत चली जाती है तो वो मनुष्य भी दुनिया में बहुत ऐसा फील करता है अपने आप को। तो इसलिए यहाँ पर एक ही शब्द के अनेक अर्थ हैं। उसके बाद है नव जीवन दो घनश्याम। हमें यहाँ पर क्या है कि नव जीवन, नया जीवन दो घनश्याम। एक तो हमने कृष्ण भगवान को बोल दिया कि हमें नया जीवन दो, दूसरा किसको बोल दिया कि घनश्याम, घन मीन्स घने और श्याम मीन्स काले। काले बादल को कहा गया है, प्रकृति ने कहा है कि हमें नया जीवन दो। जैसे ही आपको पता है कि काले बादल जब बरसते हैं तो प्रकृति में बहुत ज्यादा ताजगी आ जाती है। तो यहाँ पर घनश्याम के दो मतलब हुए, एक श्री कृष्ण हुआ है और दूसरा यहाँ पर काले बादल के रूप में उसको घनश्याम को कहा गया है। अब हमारे
जो शब्द अलंकार के भेद थे, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, आई थिंक आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब हमारा है अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार क्या होता है? जो शब्द में अर्थ के कारण परिवर्तन होता है, उसमें है नंबर 1 उपमा अलंकार। उपमा मतलब किसी की तुलना की जाए। उपमा का अर्थ ही होता है किसी चीज के साथ तुलना करना। जैसे उसकी पहचान, सबसे पहले आपको कितने भी सेंटेंस दिए जाएंगे उसमें आपको ये पहचान जरूर जरूर मिलेगी। सा, सी, जैसे, सम, समान, सदृश, सरिस, इस तरह के आपको वर्ड मिलेंगे। हाय फूल सी कोमल बच्ची या हाय फूल सी कोमल काया, मतलब के समान बताया गया। फूल के समान मतलब उसके समान, उसकी समानता दिखाई गई, उसकी उपमा की गई, उससे तुलना की गई। चांद सा सुंदर चेहरा मतलब चांद के समान उसका सुंदर मुखड़ा है, तो उसके मुखड़े को, उसके चेहरे को किसके समान दर्शाया गया? उसके चेहरे की तुलना किससे की गई है? चांद से। तो इस तरह से आपको जितने भी उपमा अलंकार के उदाहरण मिलेंगे, आपको ये वाले शब्द उसमें जरूर जरूर मिलेंगे, तो आप इसको ध्यानपूर्वक समझिए। रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है? उपमान और उपमेय के बीच कोई समानता न हो, मतलब जैसे उपमा अलंकार में हमने उनकी समानता की थी कि कोमल काया किसके समान थी? वो फूल के समान। तो इस तरह से यहाँ पर उनकी समानता नहीं होती, वो उसके पूरी तरह से उसके ऊपर आधारित होता है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, मतलब वो जो खिलौना लेगा वो एकदम चंद्रमा ही होना चाहिए, मतलब मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। दूसरा है श्याम रतन धन पायो, मतलब जो श्याम मिले हैं उसे, उसने किसी से तुलना नहीं की, एक दूसरे से तुलना नहीं की, उसने ये कहा कि मुझे तो श्याम मिल गए तो मुझे तो सबसे बड़ा धन मिल गया, मतलब उसके लिए यही है सब कुछ। इस तरह से आपको याद रखने हैं। अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। यमक में एक ही शब्द होता है लेकिन अर्थ अनेक होते हैं। श्लेष अलंकार में शब्द एक अर्थ अनेक होते हैं। उपमा अलंकार में सा, सी, जैसे, सम, समान, सदृश, सरिस, इस तरह के वर्ड होते हैं। रूपक अलंकार में बिना समानता के एक ही रूप में वर्णन किया जाता है, मतलब उसको उसी रूप में दर्शाया जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा का मतलब क्या होता है कि मतलब कहीं भी संभावना दिखाई देती है, उपमान और उपमेय में समानता दिखाना। जैसे उसमें क्या वर्ड मिलेंगे आपको? जो, जनु, जानो, मानो, मनो, मनहु, इस तरह के वर्ड आपको मिलेंगे। देखो उदाहरण के अनुसार आपको समझाया जा रहा है। उस काल के मारे क्रोध के तन कापे उसका लगा, मानो हवा के वेग से सागर हिलता हुआ सागर जगा। तो इसका मतलब क्या है कि अर्जुन, युद्ध में अर्जुन इतने क्रोधित हो गए कि ऐसा लग रहा था कि हिलता हुआ जो सागर एकदम शांत था वो भी हिलने लगा बहुत तेज हवा के जोर से। तो इस तरह से। दूसरा है जैसे मानो तो शंकर ना मानो तो कंकर, कहने का मतलब ये है अगर हम एक पत्थर की मूर्त है, उसको क्या है? पत्थर ही है वैसे तो वो, अगर उसको मानते हैं तो वो शंकर है, मतलब शिव जी भगवान का रूप है, नहीं मानते हैं तो कंकर है। तो हमने उसको मान लिया, मानो तो शंकर। तो इसमें यहाँ पर कौन सा वर्ड आ गया? मानो। यहाँ पर क्या आ गया? जैसे मानो। तो किसी में भी अगर जो, जनु, जानो, मानो, मनु, मनु, इस तरह के वर्ड दिखे तो आप उत्प्रेक्षा अलंकार मान लेना। अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति क्या होता है? किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना। तो देखिए उदाहरण के साथ समझाते हैं। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हनुमान की पूंछ में आग लगी नहीं है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग लगी नहीं है, लंका सगरी जल गई, मतलब लंका पहले ही जल गई और गए निशाचर भाग। तो वो निशाचर जो थे, जो भूत प्रेत, जो भी राक्षस थे, वो सारे पहले ही भाग गए। तो ऐसा तो संभव नहीं है, तो किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। उसके बाद है चांद सिफारिश जो करे तो हमारी देता वो तुमको बता, मतलब ऐसा हो सकता है कि चांद हमारी सिफारिश करने के लिए एक दूसरे के हमारे पास आए। तो इसमें प्रियतम से वो क्या कहता है कि अगर चांद सिफारिश करता तो हमारे बारे में बहुत कुछ कहता है, तो ऐसा संभव ही नहीं है, उसमें हर बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है। लास्ट है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार क्या होता है? वर्ड से ही समझ आ रहा है, मानव के अकॉर्डिंग, मतलब किसी निर्जीव पर सजीव का चित्रण करना, किसी निर्जीव वस्तु को सजीव के रूप में दिखाना। जैसे मेघ आए बड़े बन ठन के, मेघ आए बड़े बन ठन के, मेघ बादल कभी भी इंसान की तरह, कभी भी मनुष्य की तरह, मानव की तरह सज धज के बन ठन के आते हैं, लेकिन जब वो गहरे गहरे काले बादल आते हैं तो क्या कहते हैं? मेघ आए बड़े बन ठन के। तो इसमें एक निर्जीव वस्तु के ऊपर सजीव वस्तु का चित्रण किया गया है। हवाओं ने ये कहा, मौसम ने ये सुना। तो ये क्या है?
ना तो कभी हवाएं बोलती है, ना कभी मौसम सुनता है, तो लेकिन यहाँ पर निर्जीव के ऊपर सजीव का चित्रण किया गया है। तो इस तरह से आपको मानवीकरण अलंकार अच्छे से समझ आया होगा। याद रखने योग्य मेन पॉइंट क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावना की भावना होती है, अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है, और मानवीकरण में निर्जीव को जीव जैसा कहा जाता है। धन्यवाद। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।